बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम लेडीज़ एंड जेंटलमैन। एक बहुत अहम पहलू की तरफ आपकी तवज्जो दिलाना चाहूँगा। मैं मुख्तलिफ़ शहरों में सेशन करने जाता हूँ, मुख्तलिफ़ तालीमी इदारों में जाता हूँ, तो नौजवान नस्ल से जब इंटरेक्शन होता है तो एक बात सुनकर बहुत दुख होता है कि बच्चे जो हैं, आजकल के नौजवान जो हैं, वो अल्लाह के बारे में ज़्यादा नहीं जानते। अल्लाह के बारे में अगर उनसे बात करने का कहा जाए, वो दो चार जुमले कहते हैं कि अल्लाह मालिक है, अल्लाह ने हमें पैदा किया, और बस इससे ज़्यादा कोई बात नहीं कर सकते। अगर उन्हें कहा जाए आप किसी बिल गेट्स के बारे में, किसी वॉरेन बफेट के बारे में, किसी बड़े साइंसदान के बारे में, बड़े सियासतदान के बारे में, कोई और बड़ी बिग पर्सनैलिटी है, सेलिब्रिटी है, उसके बारे में बोले तो बहुत ज़्यादा बोलते हैं। जबकि अल्लाह के बारे में कहा जाए, जो इस कायनात का खालिक और मालिक है, जिसने इस कायनात को तख्लीक किया, सूरज, चाँद, सितारे, पहाड़, दरिया, समंदर, सब उसी की तस्बीह करते हैं। सबका खालिक और मालिक वही है। इंसान की अपनी तख्लीक पर अगर गौर करें तो उसने कितनी मेहनत से, रियाजत से इंसान को तख्लीक किया, इसमें क्या कुछ रख दिया, कायनात में कितने असरार और रमूज़ हैं जहाँ अब तक इंसान नहीं पहुँच सका, सारी मालूमात उसे हासिल नहीं है। तो अल्लाह के बारे में लोगों को ज़्यादा इल्म नहीं है, ज़्यादा मालूमात नहीं हैं। वो सब कुछ तो देख रहे हैं, अल्लाह की कायनात देख रहे हैं, अल्लाह की कुदरत देख रहे हैं, मौसम देख रहे हैं, पानी पी रहे हैं, सांस ले रहे हैं, मगर अल्लाह के बारे में ज़्यादा नहीं जानते। अल्लाह उनकी तरजीह नहीं है। अल्लाह को इसके अलावा भी जानना चाहिए कि उसने हमें पैदा किया, कैसे पैदा किया, और उसने कायनात में क्या कुछ कर दिया। अल्लाह हमें क्या देखना चाहता है, अल्लाह हमसे मतलूब क्या रखता है, अल्लाह कैसा हमें देखना चाहता है, ये सब बातें हमें मालूम होनी चाहिए, हमारा इल्म होना चाहिए। तो इसलिए मैं ये कहूँगा कि आज से अपनी प्रायोरिटी बना लें अल्लाह को, और अल्लाह जब आपकी प्रायोरिटी, आपकी तरजीह बन जाएगा, तो फिर अल्लाह के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा आप जानने की कोशिश करेंगे। अल्लाह को तलाश करने की कोशिश कीजिए, सीकर्स बनिए, अल्लाह को जानने की कोशिश कीजिए, अल्लाह की मार्फत हासिल करने की कोशिश कीजिए। ये आपकी प्रायोरिटी हो। आपका काम, आपकी जिम्मेदारियाँ, आपके फ़राइज़ इतने बड़े नहीं हैं जितना ये काम बड़ा है कि आपको देखना चाहिए कि अल्लाह क्या है, उसने ये कायनात क्यों तख्लीक की, मुझे क्यों पैदा किया, और अल्लाह का तारुफ है क्या। आपने क्या अल्लाह के बारे में सही तारुफ हासिल किया है? यकीनन नहीं किया। तो आइए हम आज के दिन इस वीडियो से ये मैसेज लेते हैं कि अल्लाह को तलाश करते हैं, अल्लाह को ढूंढते हैं, अल्लाह से मिलते हैं, अल्लाह से बातें करते हैं, अल्लाह के बारे में तारुफ हासिल करते हैं, अल्लाह का इरफान हासिल करते हैं, उसकी मार्फत हासिल करने की कोशिश करते हैं, अल्लाह को अपनी पहली तरजीह बनाने की कोशिश करते हैं। हमारी ज़िंदगी में रंग आ जाएंगे, खुशियाँ आ जाएंगी, कामयाबियाँ आ जाएंगी, खूबसूरतियाँ आ जाएंगी, हमारी रूह सरशार होगी जब हम अल्लाह के बारे में जानना शुरू करेंगे, उसकी मार्फत हासिल करने की कोशिश करेंगे। तो आइए, वक्त ज़ाया ना कीजिए, अपने वक्त को कीमती कीजिए। इस कायनात के खालिक, मालिक, राज़िक, दाता, सब कुछ रब को, रब्बुल आलमीन को जानने की, उसकी मार्फत हासिल करने की, उसका इरफान हासिल करने की, उसकी रज़ा के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। उम्मीद है आपको ये मैसेज समझ आएगा और आप इसको आगे भी फैलाने की कोशिश करेंगे। शुक्रिया।